पड़े वो, है ना, जो जनों का मरनो पड़े वो, राम जी नहार भाई नहार हैं, उनके सामने कौन की बस चले, ऐसे उसको समझा रहे हैं। इतने में खबर आई कि उन जो माई जी का था वो उनका बेटा भी एक्सीडेंट में चला। तो आपको क्या लगता है, जो वो मैया कर रही हो माई करने लगी। तो प्रज्ञावादांश का मतलब है कि हम बातों को सीख लेते हैं लेकिन अंदर हमारे हृदय में वो उतरती नहीं है। तो हम बातें तो करते विद्वानों की सी, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू समझ तो रहा है अपने को विद्वान और पंडित, लेकिन तुझे पता है पंडित होता कौन है? तो पंडित की परिभाषा दी भगवान ने नीचे, ये होता है पंडित, गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। अरे अर्जुन, जिसके प्राण चले गए और जिसके प्राण नहीं गए, दोनों ही कंडीशन में जो शोक नहीं करता वो होता है पंडित। पंडित कौन? जिसमें पंडा है, पंडा नाम का बुद्धि है। पंडा क्या होती है? पंडा नाम होता है सत और असत का, यानी पंडा यदि हमारे अंदर है, पंडा नाम का विवेक या बुद्धि, तो उसका मतलब है हमको बहुत अच्छे से पता है कि देखो ये चीज़ तो नष्ट होने वाली है, ये तो जाएगी, ये आज नहीं तो कल जाएगी, किसी की ताकत नहीं है जो रोक दे, और ये चीज़ है जो कभी नहीं मरेगी। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन ये शरीर तो जाएगा, जा ही रहा है, ये तो मृत्यु के ही आगोश में है और तेरी कभी मृत्यु होगी नहीं। तो जो मृत्यु, शरीर की मृत्यु पर कोई रोता है तो वो पंडित नहीं हो सकता। तो ये सांख्य योग की मुख्य बात है भाई। शरीर हमेशा मृत्यु में रहता है। स्वामी जी कहते हैं हम जी रहे हैं ये बात सही नहीं है, हम मर रहे हैं ये बात सही है। इसका मतलब ये नेगेटिविटी नहीं है, ध्यान रखना। कई बड़े इंटेलिजेंट लोग कहते हैं नो नेगेटिविटी, ये असली पॉजिटिविटी है। जिस दिन ये बात हृदय में आ गई, नेगेटिविटी आउट हो जाएगी जीवन से। फिर मृत्यु में भी हम भगवान का दर्शन कर लेंगे, फिर दुख आएगा, बुढ़ापा आएगा, लेकिन हम चिल्ले पौनी करेंगे फिर हम, यदि ये चीज आ गई तो। इस चीज में क्या बुराई है? स्वामी जी ने जो बात कही, स्वामी जी की बात अकाट्य है। स्वामी जी ने कहा, जैसे मैं स्वामी जी के हिसाब से उदाहरण देता हूँ, आज हम लोग 200 लोग ऋषिकेश में बैठे हैं, बोलो बैठे, सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, तो हम मिले ही रहेंगे या कभी बिछड़ेंगे भी? बिछड़ जाएंगे परसों ही। अच्छा, उसके बाद हम मिले कि नहीं मिले ये जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। हो सकता है मिले, हो सकता है, लेकिन चलो मिल गए, ये जरूरी है कि हम बिछड़ेंगे दोबारा? तो अल्टीमेटली वियोग सत्य है कि संयोग सत्य है? ये सांख्य है। जो भी मिला है, शरीर मिला, पद मिला, पिता माता पत्नी पति बच्चे धन संपत्ति पद मकान मिले या लेके आए? मिले। तो जो मिला है वो बिछुड़ेगा, ये सत्य है। तो क्या करें महाराज, टेंशन में जिए क्या? नहीं, टेंशन में नहीं जिए, सदुपयोग करें। जिस दिन हमें ये बात हृदय से समझ में आ जाएगी ना, इसको हृदय से समझ में आई है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है हमारी उससे ममता नहीं रहेगी। यदि पैसे में, पद में, शरीर में ममता आ सकती है तो इसका मतलब हम प्रज्ञावादांश भाषा से हैं, हमने अभी इस चीज को हृदय में उतारा नहीं। अरे मृत्यु में तो, मृत्यु चाहे कभी भी आए, मृत्यु में यदि कोई डरे ना, इसका मतलब उसने अभी सांख्य को ठीक से समझा नहीं, भगवत तत्व को। मृत्यु में तो जो भक्त होते हैं उनके मृत्यु का निर्वाण दिवस बनता है, आनंद उत्सव बनता है भक्तों का। बनता है कि नहीं बनता है? क्यों? क्योंकि वो वास्तव में मृत्यु आनंददायी होती है उनकी। वो अपने परम प्रेमी से मिलते हैं मृत्यु के माध्यम से। ये सांख्य है। अभी हमारा बचपन आया, हमारी जवानी आई, हमारा बुढ़ापा आया, भगवान कह रहे हैं ये भी तो मृत्यु हो रही है ना। बचपन के शरीर की मृत्यु हो ही गई ना, हो गई ना, जवानी की भी हो गई। हालांकि हम नहीं मान रहे हैं, हम अड़े हुए हैं कि नहीं भाई साहब हमारे बाल काले हैं, अभी तो देखो हमने
अभी तो कल ही तो रंग के आए हैं, आप कैसे कह रहे हो हमारे? अभी तो हम 55 के हैं, अभी तो हमारा बचपन चल रहा है। अरे भाई चलो और दे लो 10-5 साल, अपने आप को गलत फेम में जिलाए रखो, अल्टीमेटली तो बुढ़ापा। और नहीं तो हम तो बच्चे नहीं मानते, पार्क में जाते तो कह देते हैं और अंकल क्या हाल है अंकल क्या तो कर हमारे अरे अंकल, आपको अंकल नहीं कहे तो और क्या कहें? बात तो सही है, लो उतार दी उसने 1 मिनट में। यार हमारे तो बाल काले हैं, अरे अंकल बाल तो क्या है। तो भगवान यही बात कह रहे, ये भी मृत्यु है। वो जो मृत्यु जिसको हम मृत्यु मानते हैं वो तो सिर्फ पिंड और प्राण का वियोग है। तो इसलिए क्या करें, भगवान एक सूत्र दे रहे हैं, बहुत प्यारा सूत्र है ये। इस सूत्र को हमको जीवन में आज से ही उतार लेना चाहिए। हमारे सेमिनार में जो साधक आते हैं वो तितिक्षा को जीवन में जरूर उतारते हैं, वरना वो सेमिनार से लाभ नहीं ले पाएंगे। अब मैं नहीं कहता हूँ, पहले मैं बहुत कहता था, अब तो हमारे सब सीनियर साधक हो गए। सेमिनार में रूम को लेके, खाने को लेके, किसी और चीज़ को लेके छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन यदि आपने उसको तवज्जो दे दी ना और आप उलझ गए आयोजक से या किसी से, आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शरीर को जो आवश्यक है वो ना दें, ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके बहुत सारे इंतजाम हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, हम सक्षम हैं। जैसे कि कल मेरे ख्याल से करमचंदानी साहब हैं, हाँ, इनको कोई समस्या थी रूम को लेके, तो सुधीर जी ने हालांकि कहा कि इंतजाम कर देंगे, लेकिन इन्होंने बड़ा किसी को कुछ हल्ला नहीं किया, अपना एसी रूम ले आए, अलग से पैसा दे दिया। तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसको लेके हम तूल मचा दें, तो तूल मचाने से क्या होगा? हमारा जो असली काम, ये सुविधा तो हम घर में ही भोग रहे हैं, भोग ही नहीं रहेगा 40 साल से 50 साल से। और वैसे भी हमारे बुजुर्ग कह गए कि भैया जो सफ़र है ना, सफ़र है उसमें कभी आराम कहाँ होता है? यात्रा में कोई आराम होता है क्या? तो ये जीवन क्या है? ये यात्रा ही तो है। तो इसमें हम फालतू चीज़ों में हमको नहीं उलझना चाहिए, हमको असली चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये असली चीज़ जो है ये है तितिक्षा। ये तितिक्षा साधक की लाठी है, लाठी। कभी बूढ़े आदमी से उसकी लाठी खींच लो, आप लाठी खींच लो बूढ़े आदमी की, वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल पंगु हो जाएगा। तो साधक के जीवन में पहला गुण क्या होना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही? अरे यार आनी चाहिए, ऐसी क्या बात कर रहे हो? तो तितिक्षा जो है, मैं और बोल रहा हूं जोर से, थोड़ा सा आ जाएगी। तितिक्षा जो है जीवन में होनी चाहिए भाई, है ना? तो ये तितिक्षा क्या है जीवन में? हाँ, सहन शक्ति। सहन शक्ति क्यों 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 सहन करें? इसलिए सहन करें कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख खड़ा है। जीवन देख लो सब, किसी का भी। अच्छा, हम सुख को ना चाहें कि ये नहीं जाए तब भी वो जाता है, दुख को ना चाहें कि ये आए तब भी वो आता है। तो यानी हमारे ज़्यादा हाथ में नहीं है मामला, इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करें। जीवन में आप देखते हो, आपको सबसे ज़्यादा खुशी आपको पता नहीं चलता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा, और ऐसे टाइम पे मिल जाती है, आपको उम्मीद ही नहीं होती है। और दुख भी ऐसे से ही मिल जाता है जिससे आपने कभी उम्मीद, बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है ना? तो परवाह नहीं करें ज़्यादा, ठीक है? चलिए, ये सांख्य हो गया भाई हमारा, है ना? इसलिए भगवान ने एक सूत्र दिया कि हम जो भी काम करें सुख दुख में समान रह के करें, लाभ हानि में, सुख दुख में समान रह के हम काम करें। हरे कृष्णा। आ गई क्या? चलो आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। भगवान ने देख लिया ये पहली बार तितिक्षा कर रहे हैं, ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो। तुरंत चलाया करो भाई उसको, हेलो उसको चलाओ तुरंत, टाइम नहीं है इतना। पाप मवाप्स्यसि, ठीक है? भगवान ने एक सूत्र दिया, इसको जीवन में उतारे हम। आप बैठे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अरे तेरे ये कह रहे हैं जो लाइट चली गई थी उस बीच में जो बोला उसको दोबारा बोलो। तितिक्षा
साधक की लाठी है। तितिक्षा का मतलब है न्याय युक्त सुख और दुख को सहन करना, न्याय युक्त को, अन्याय युक्त को सहन नहीं करना है। अन्याय युक्त यदि कोई चीज आ रही है उसको सहन नहीं करना, उसका प्रतिकार करना है। न्याय युक्त सुख दुख को सहन करना। क्यों सहन करना? क्योंकि जीवन सुख दुख का पिंड है। ना चाहते हुए भी जीवन में सुख आएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है इसके जीवन में कोई सुख नहीं हो, बताओ? गरीब से गरीब, बिल्कुल घटिया से घटिया पोजीशन है उसके जीवन में चारों तरफ, फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि उसके जीवन में कोई सुख नहीं हो? कोई ना कोई सुख तो होगा, है ना? और दुख भी होगा। अरबपति हो चाहे दुख होगा। तो सुख दुख आने जाने वाले हैं, इसलिए इसको हम सहन करें। सहन क्या करें? सहन करने का मतलब है सुख दुख के पीछे देखें जरा, सुख दुख में नहीं घुस जाएं, इसके पीछे देखें जरा, इससे दूर देखें। जैसे ड्राइविंग सीखते हो ना आप, 4 व्हीलर की यदि सीखी आपने तो आपको इंस्ट्रक्टर ये कहता होगा, यदि कहता है तो अच्छा है, नहीं कहता है तो सही नहीं है। दूर देखो आप, पास मत देखो। कहाँ देखो? तो आप ठीक से ड्राइव कर पाओगे। यदि बहुत पास देखोगे तो कभी इधर घुसा दोगे, कभी इधर घुसा दोगे, है ना? थोड़ा दूर देखो सुख दुख से। तो ये श्लोक है, ये भगवान ने टेक्निक दी अपने को जीवन जीने की, कर्तव्य कर्म करने की। क्या टेक्निक है? ये टेक्निक है कि सुख दुख में, लाभ और हानि में, जय में और पराजय में, इनमें हमको समता रहकर युद्ध करना है, यानी अपना कर्तव्य कर्म करना है। तो वो कर्तव्य कर्म हमको परमात्मा से मिलाने वाला हो जाएगा। झाड़ू लगाना, दुकान करना, नोट गिनना, इनसे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। हेलो, कुछ बात समझ में आई? बाथरूम जाना, लैट्रीन जाना, भोजन करना, 56 भोग खाना, इनसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। बात को समझ में आई? और माला फेरना, तीर्थ जाना, सारे मंदिरों में ढोक लगाना, कथा सुनना, इनसे भगवत प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। बात समझ में आई? आपको हो गया, आपने ठेका ले लिया, दिखता है झूठ बोलने का सारा। बाकी वक्ताओं को भी तो छोड़ो कुछ। कर्म में वो ताकत नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा दे, चाहे वो कर्म ऊंचे से ऊंचा हो। ऊंचे से ऊंचा कर्म जो संसार में अब तक हुए हैं और आप कर सकते हो, आप सोच सकते हो, उसमें ताकत नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति कराते, क्योंकि कर्म है जड़ और परमात्मा है चेतन। कर्म से कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो किससे होगी? कर्म के पीछे जो मोटिव फोर्स है, जो भाव है, क्योंकि परमात्मा असीम है, कर्म ससीम है, जड़ है। भाव असीम होता है, परमात्मा को भाव पकड़ेगा। तो चाहे झाड़ू लगाने के पीछे यदि वही भाव है, लैट्रिन जाने के पीछे यदि वही भाव है, छोटे से छोटा, घटिया से घटिया काम करने, जूता गांठने के पीछे भी यदि भाव है, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। और यज्ञ, तप, दान, समाधि, परोपकार गड्ढे में गिरा देंगे। आपके बात जचती है क्या? नहीं जचती है तो कोई बात नहीं, लाइट गई अब, छोड़ो, फिर आ गई। ये जचती है क्या? मैं जानबूझ के इतनी उल्टी बात बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक 40-50 साल से एक ट्रेंड में पले बढ़े हैं। आप देखते हो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन प्राय हम भक्ति किन चीज़ों को मानते हैं? एक तो डैग होना चाहिए, कान फाड़ू। क्या होना चाहिए कथा में, कीर्तन में? क्या होना चाहिए? कान को बहरे करने वाला डैग होना चाहिए। एक वहाँ पे नृत्य होना चाहिए, मौजा चलना, मौजा लेना, मौजा कथा में वहाँ नृत्य होना चाहिए। और वहाँ पे थोड़ा चुटकुले होने चाहिए, हंसी होनी, क्योंकि हमको मजा ही तो लेना है जिंदगी में। मजा ही तो लेते आए अब तक, 84 लाख यूनिवर्सिटी मजा ही दे रहे हैं, अभी भी मजा ही लेना है। तो वो कथा, कीर्तन, सत्संग तो बढ़िया। और जहाँ हमको थप्पड़ पड़े, लपड़ पड़े और हमको शीशा दिखाया जाए, जहाँ हमारा कोई माला नहीं पहनाई जाए, हमको कोई मान बढ़ाई नहीं हो, और घूसम घूसा हो सुबह से ही, वो सत्संग अच्छा? बोलो आप कौन से गुरु के आश्रम में जाना पसंद करोगे, जहाँ जाते ही आपको माला पहना दें, आसन दे दें और रोटी पानी खिला दें, बढ़िया 56 और आपकी बड़ाई करें? क्या माथुर साहब, क्या चीज़ हो आप यार, आपके पिताजी, आपके दादाजी, क्या आपकी भक्ति हो महान, इतनी बड़ाई। एक तो वहाँ जाना आप पसंद करेंगे, एक वो है जो गुरुदेव घुसने ही नहीं दे रहे, नाक रगड़ रहे हो तब भी, बोलो 16 माला करिए कि नहीं करिए, ये करते हो, वो करते हो, घूसम घूसा हो रही है, बोलो वहाँ जाना पसंद करोगे? बताओ तो सही, कहाँ जाना पसंद करोगे?
और तेरी रहने दो। यदि घूसम घुसा वाली जगह चले जाते तो बात ही क्या बननी जाती क्या। लेकिन अब तो आ गए, हाँ अब तो आ गए घूम फिर के। स्वामी जी की यहाँ यही है बस। अरे ये घूसा देते हुए भी हमसे बेहद प्रेम कर रहे हैं। इनके जैसा प्रेमी, इनके जैसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। इनका घूसा खा लिया ना हमने, इनका थप्पड़ खा लिया तो जिंदगी बन जाएगी। मैं ये उदाहरण शायद दोबारा दे रहा हूँ, भाई देना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में रहती नहीं है। मेरे अंकल एक CMHO हैं, डॉक्टर रहे हैं वो, अब तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने रिटायर होने के बाद। वो हमेशा एक बात कहा करते थे SMS से कि यार हमारे पिताजी के लिए करे, पिताजी बड़े भाई थे, कि यदि ये बड़े भाई साहब मेरे को थप्पड़ नहीं मारते ना, एक दिन तो मैं डॉक्टर नहीं बनता। गलत ट्रैक पे जा रहे थे, इस थप्पड़ ने मेरे को डॉक्टर बना दिया। ये कई बार उन्होंने कहा, हमारे समझ में नहीं आती। मैं क्या थप्पड़ से डॉक्टर कैसे बनते हैं, ये समझ में नहीं आती है बात हमारे। थप्पड़ से डॉक्टर बनते हैं बताओ? हाँ वो कह रहे थप्पड़ से डॉक्टर बनाऊंगा। ये है भाई कर्म करने की कला। इसके बाद हम जो स्वधर्म हमारा है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कोई गेरुआ वस्त्र धारण करने की, कोई नाटक करने की, देश वेश बदलने की जरूरत नहीं है। गीता यही मजा है गीता का। जो कर्म हमको मिला, जो स्वधर्म मिला, जो परिवार मिला, जो पति पत्नी बच्चे मिले, वहीं से जाएगा रास्ता, और किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। वो बेस्ट रास्ता है, तभी तो वहाँ है हम आज भगवान की तरफ से। उसको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं कचरे में, और वहीं से रास्ता निकलेगा जहाँ हम हैं, बिल्कुल वहीं से निकलेगा, उसी दुकान से, उसी घर से निकलेगा। बस ये मंत्र पकड़ना है गीता का। ऐसे हमको अपना कर्म करना है, शरीर का, बाहर का, समाज का, घर का। हरे कृष्णा।